डिजिटल इंडिया और हर घर जल के दावों के बीच आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो विकास के दावों की पोल खोल देगी। अलवर ग्रामीण विधानसभा का सूखल गांव, जो कहने को तो राजधानी के नजदीक है, लेकिन हकीकत में बुनियादी सुविधाओं के लिए दशकों पीछे खड़ा है। प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का क्षेत्र होने के बावजूद यहां की सड़कें तालाब बन चुकी हैं, नल सूखे हैं, बिजली के झूलते तार मौत को दावत दे रहे हैं। शादियों में बारात की बसें गांव के बाहर रुक जाती हैं और स्कूल की जर्जर छतें नौनिहालों के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। आखिर क्यों चुनाव में बड़े बड़े वादे करने वाले नेता जीत के बाद इस गांव का रास्ता भूल जाते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। इसी बात को लेकर सूकल गांव में पहुंचे हैं। ये सूकल गांव अलवर ग्रामीण विधानसभा में मौजूद है। ये जो गांव है, ये 1350 लोगों की बस्ती है। ये जो गांव है काफी पुराना है और यहाँ भी आज भी लोगों को जो है काफी सुविधाएं उनसे वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि इस गांव में जो है सड़कों की स्थिति खराब है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली के तार बिल्कुल नीचे हैं और साथ ही यहाँ की जो स्कूल है, एक ही स्कूल है और स्कूल की जो हालत है वो भी जीर्ण शीर्ण हालत में बनी हुई है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और यहाँ पर जो पानी की समस्या के चलते लोगों को परेशानी हो रही है और जो सड़कें यहाँ पूरी तरह से खराब है, जिसको लेकर यहाँ बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। लेकिन इस ओर भी जो है यहाँ जनप्रतिनिधियों और साथ ही अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि काफी पुराना गाँव है और लोग जो है बारिश के दिनों में यह उनको जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार सिंह है। कौन सा गांव है? ग्राम सूकल है, साहुड़ी पंचायत है और पंचायत समिति उमरेन, जिला अलवर, तहसील अलवर। क्या समस्या है? हमारे सूकल गांव में सब घुमती जाति एससी का गांव है टोटल। इस गांव के अंदर नहीं तो हमारे कोई रोड है, नहीं कोई हमारे ऐसा भी रोड है जो हल्का रोड है, उसमें हमारे बस नहीं आ सकती। जैसे शादी ब्याह करते तो बारात की बस नहीं आ सकती। रोड कई जगह टूटा पड़ा हुआ है, चारों बगल रोडों पे मतलब खड्डे हो रहे हैं। कोई सुविधा इस गांव के अंदर है, रोड की कोई सुविधा नहीं है। पानी की हमारे पानी की समस्या बहुत बड़ी है साहब। पानी की एक बोर है, हमने बहुत साल पहले ये जल जीवन योजना का एक ही बोर लगा था, वो नीचे बोर लगा हुआ है, पहाड़ की तरफ कोई बोर नहीं है। हमारे 1335 वोट है, 1011 से घर की बस्ती इस गांव के अंदर। पानी की परेशानी है बहुत ज्यादा, तो पानी होना चाहिए। फिर क्या है कि बिजली के बारे में बहुत पीछे है। बिजली हमारी कटौती इतनी होती है कि बरसात के दिनों में या सर्दियों में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हमारे यहाँ बिजली की कटौती होती है, किसी अफसर को फोन करते तो फोन नहीं उठाते, कोई बात नहीं बता सकते, कोई सुनवाई नहीं हो सकती है इस गाँव के अंदर। तो अभी कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने कभी ध्यान दिया है यहाँ का? जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को खूब कहते हैं साहब। हमारे सांसद है भूपेंद्र जी, उसके लिए मैं कई बार जाकर आया, लिख के मैंने वो दिया कि साहब हमारे सूकल गांव टोटल आपके लिए वोट देते हैं, हमारे लिए एक बोर दो आप। तो नहीं तो उन्होंने बोर दिया नहीं, हमारे लिए उन्होंने कोई रोड का काम किया सर। और क्या समस्या है? और हमारे लिए समस्या है कि एक तो हमारे लिए सावड़ी के से रोड जा रहा है सीधा, ये रोड बिल्कुल गलत है, इसमें बस नहीं निकल पाती है, वो सुकड़ा गया है और खत्म हो चुका है वो रोड। और समस्या तो इस गांव के लिए है, एससी वालों का गांव है ये, तो इसमें समस्या जो हमारे सरपंच ने बताई है, समस्या वही है। मगर अब से करीबन 100 साल पुराना गांव बसा हुआ है ये, और 100 साल से भी ज्यादा बसा हुआ है। मगर इसमें सरकारें दोनों आई है, बीजेपी की आई है और कांग्रेस की भी आई है। मगर सरकारें दोनों आई है, मगर दोनों सरकार इस गांव को ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि एससी वालों का गांव है और पीछे कोई मजबूती है नहीं इस गांव में जो पकड़ के इसको खींच सकता है। क्या क्या समस्या है? इस कमजोरी से साहब ये गांव पीछे है अभी से। क्या क्या समस्या? इसमें समस्या है साहब, एक तो रोड की समस्या पहला नंबर, तो ये बैकवर्ड एरिया में है। कोई बड़ा साधन लाना चाहता है तो कोई बड़ा साधन नहीं आता, जैसे ट्रक भी नहीं आता, बस भी नहीं आती है। जब शादी ब्याह में दोनों साधन तो चाहिए आदमी के लिए, तो ये नहीं आते। रोड सुकड़े हैं और वो भी बहुत पुराने पहले बने हुए हैं, वो टूट चुके हैं साहब, तो वो इन पे बस साधन नहीं आता है। चौमासों में रोड उन पे गड्ढे भर जाते हैं, पानी हो जाता है, जाने आने में दिक्कत आती है और डॉक्टर जाने आने में दिक्कत आती है साधन को ले जाने में। ये समस्या एक तो रोड वाली। दूसरे नंबर पे एक पानी वाली समस्या ये है, कम से कम नहीं तो 1400-1500 वोटों के गाँव में एक बोर लगा हुआ है। एक बोर से वो करते हैं तो उसमें टुप टुप पानी आता है, किसी को पानी मिलता है किसी को नहीं मिलता, वो रह जाते हैं पानी। तो ये समस्या बोर इसमें कम से कम 2 या 3 होने चाहिए थे,
जब इस बस्ती में पूरा ही पानी उसको पहुंच सकता था। तीसरे नंबर पे क्या है सर, यहाँ बिजली की समस्या ये है कि बिजली की इतनी प्रॉब्लम है। पहले नंबर तो कटौती हो रही है, कटौती के बाद में भी देखो जगह जगह हमारे गांव में इतने बोटों के पीछे भी 2-3 डीपी लगी हुई है, उसमें डीपीओ की कमजोरी है। और साहब देखो तारों की सर्विस भी सही नहीं है, जगह जगह टूटे पड़े हैं, इनको देख रेख नहीं है साहब। जो लाइट की भी प्रॉब्लम है हमारे गाँव में, ये सबसे बड़ी समस्या है इस गाँव के लिए। तो हमारी जो कि आपकी मीडिया की तरफ से जो भी सरकार हमारी सुन रही है, तो हमारे इस गांव के लिए पूरा पूरा सहयोग होना चाहिए। और इस बस्ती के लिए रोड पे, पानी पे, बिजली पे ये समस्या का ध्यान होना चाहिए सरकार को। हमको संभाल में होना चाहिए, गांव सूकड़ को संभाल में लेना चाहिए, जिससे कुछ विकास हो इस गांव का। इस गांव को कोई संभालता नहीं है सर, ये समस्या है सर। ये क्या क्या समस्याएं से आज परेशान होना पड़ रहा है आपको? हमारे गांव में सर समस्या बहुत ही तगड़ी है। पहली समस्या है रोड की। रोड में पहले पुराने बने थे, अब रोड में खड्डे इतने हो गए, बरसात के दिनों में निकलना भारी हो जाता। बरसात के दिनों में यदि व्यक्ति बीमार होता गांव के अंदर तो अलवर पहुंचने में उसको बहुत ही दिक्कत आती है। दूसरी क्या है सर, हमारे गांव में एक ही बोर है सरकारी पर, और गांव है 1300-1400 घर की बस्ती है हमारी सूकड़। तो यहाँ पे इस गांव में कम से कम 2 बोर तो होने चाहिए। तो पानी नहीं चढ़ता नलों में, पानी की वजह से हमको बहुत बड़ी इल्लत है। तो 2 है। तीसरी क्या है, हमारे गांव में बच्चों का हर गांव में होता है खेल मैदान, तो हमारे गांव में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। सरकार इन चीजों को ध्यान नहीं देती हमारे गांव को। तो जनप्रतिनिधियों ने अब तक कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया सर, हमारे गांव में कुछ भी नहीं किया। बीजेपी वाला आते हैं तो वो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उनके सब वादे झूठ निकल जाते। कांग्रेस वाला आते, टीकाराम जूली जी इधर है जो माननीय मंत्री, 20 सालों से इधर रह रहे, लेकिन हमारे गांव की तरफ आकर के उन्होंने देखा भी नहीं है ये क्या रास्ते की प्रॉब्लम है, क्या गांव की प्रतिनिधियां है, क्या गांव में होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वोट लेते तो सभी आते हाथ जोड़ के, और जब नेता बनने के बाद में हमारे गांव को तरफ कोई देखता भी नहीं है सर। दूसरी बात यही भूपेंद्र यादव जी की है, जब गांव में वोट लेने होते तो वो आते और वो बोलते हैं कि मेरे को वोट दो, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो भी हमारे गांव की तरफ देखते नहीं है सर। विकास में पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ वर्ग में मान लो आप, कुछ भी सुविधा नहीं है। बरसात के दिनों में हमारे बिजली की बहुत तगड़ी समस्या होती है। 1300-1400 घरों में हम मात्र 2-3 ही टंकियां है डीपी की, कम से भी कम नहीं तो 3-4 होते। हर जो बिजली के बोर्ड लगे हुए खंबे जो गांव के चौराहे उन पे सरकारी लाइट लगी होती है, एक भी लाइट हमारे गांव में नहीं है। दूसरा कारण है खेल मैदान होता है हर गांव में, बच्चे परेशान है। यहाँ के बच्चे हमारे कभी कहीं सावड़ी जाते खेलने के लिए, कहीं वहां उमरेन जाते। हमारे गांव में ये सुविधा बिल्कुल भी नहीं की, सरकार ने बिल्कुल भी नहीं। जी बताइए कौन सा गांव है? सूकड़ गांव है हमारा। जी बताइए क्या क्या समस्या है, मूलभूत समस्या तो साहब सबसे पहले तो रोड की समस्या है। तो बस गाड़ी हमारा गांव के अंदर बस गाड़ी आओ ना हमारा गांव में। दूसरा नंबर को पानी की परेशानी, वही 3 समस्या ही है हमारा। जल्दी से जल्दी कोई सुनाई कहे तो सुनाई ना है, अब तुम करवा दे तो बहुत अच्छी बात है साहब। कुल का गाँव है हमारा, और बीजेपी के हम आदमी है भूपेंद्र जी, संजय शर्मा। ये आके पहले जब इलेक्शन हुआ था बोला था पानी करवाएंगे और नल लगवाएंगे आपके घर के आगे, आप हमको वोट दो। लेकिन वोट लेने के बाद भूपेंद्र भी नजर नहीं आ रहे और संजय शर्मा भी नजर नहीं आ रहा। टीकाराम जुगली पहले आए थे, वो बोलते थे सब कुछ सुविधा करेंगे, टीकाराम जुगली भी दिखाई नहीं देते हमारे को। तो पानी की और रोड की साथ दोनों चीजों की समस्या खड़ी है। सूकड़ का नक्का पर रहने वाला हूँ, और साहब हमारा रोड जो इतना खराब है, अखबाड़ा के स्कूल जावे ने जो बहुत बेकार हुए पहुंच बना पाए, इतना खराब है। क्या स्थिति है रोड की? रोड की बहुत ज्यादा है, बिल्कुल इतना सूकड़ो पड़ो है। अच्छा, तो हमारी भी जमीन आ रही है तो हम जमीन देने को भी तैयार है, पर रोड चौड़ जाए और बढ़िया बन जाए। और समस्या तो वो तो सभी समस्या है, और तो सब चाहिए। पानी भी अब तो बंद में होगा, जो पानी की तो हो रही है पूर्ति अब फिलहाल तो, और थोड़ी लेट है जो बोरिंग टंकी की व्यवस्था है पानी की? हाँ है गाँव में। हाँ बोर ये है जो वहाँ की पूर्ति कम हो है, और थोड़ी सी एक और लग जाए तो थोड़ी और सुविधा हो जाए। अब तो पानी ऊपर है 160 पे ही,
जब भी सरकार जाने कहीं सुनी बैठे तो हर घर तक पानी कम पहुंच रहा है, क्योंकि अब जैसे 10-20 फुट की ऊंचाई पे तो वहां पानी ना पहुंच सके, तो इसलिए थोड़ी सी पानी की समस्या है और रोड की सबसे ज्यादा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे जो ये है, ये जो सड़क है, आपको दिखाना चाहेंगे ये मुख्य मार्ग से जो है गांव को जोड़ने वाली ये सड़क है। यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, लोगों को जो है इस तरह से पानी के बीच में से होकर निकलना पड़ता है और ऐसे ही हर जगह यहाँ सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पर किसी ने भी आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। वही ग्रामीणों ने बताया हमको कि यहाँ सिर्फ जो है चुनाव के समय जो जनप्रतिनिधि आते हैं और उसके बाद में वो अपना वादा करके वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इस गांव की ओर उनका कोई भी ध्यान नहीं है और ना ही कोई विकास का काम हुआ है। नितिन शर्मा, न्यूज़ 18 अलवर। प्रकृति की